नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे तिथियों के विषय में। तिथियाँ क्या होती हैं, तिथियों के नाम क्या हैं, तिथियों के स्वामी क्या हैं और किन तिथियों में क्या कार्य मनुष्य को करने चाहिए जिससे उनको शुभ फल मिले, और तिथियों में जन्म होने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। तो कौन कौन सी तिथियां हैं। तिथियां मनुष्य के जीवन में और ज्योतिष शास्त्र से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तिथियों के अनुसार ही मनुष्य जीवन में फल प्राप्त करता है और किस तिथि में जन्म होने से मनुष्य को क्या फल प्रदान करती हैं। तो तिथियों के संयोग से ही मनुष्य जन्म लेता है, तिथियों के संयोग से ही भगवान भी प्रकट होते हैं और तिथियों के संयोग से ही मनुष्य व्रतोद्यापन इत्यादि करके शुभ फल प्राप्त करके भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। तो चंद्रमा की एक कला को तिथि कहा जाता है और भारतीय ज्योतिष के अनुसार पंचांग में 5 चीज़ें मुख्य प्रधान हैं, जिनमें तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, ये 5 चीज़ें प्रधान मानी गई हैं। तो इनमें तिथि सबसे प्रधान है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 तिथियाँ और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 तिथियाँ। 2 प्रकार के पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनकी तिथियाँ और इन तिथियों के स्वामी। तो तिथियों के जो नाम हैं वो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये तिथियों के नाम हैं। प्रतिपदा से गणना करके पंचमी तक नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, क्रमशः पुनः इसी क्रम में षष्ठी तिथि से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा 10वीं तिथि तक इस प्रकार इनके नाम रहेंगे। उसके बाद एकादशी से पूर्णिमा तक पुनः नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, यही नाम तिथियों के सर्वदा रहेंगे। तो तिथियों के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि प्रतिपदा जो तिथि हैं उनके जो स्वामी हैं वे अग्निदेव हैं। द्वितीया के ब्रह्मा स्वामी हैं, तृतीया की माँ भगवती जगदम्बा गौरी स्वामी हैं, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के शेषनाग, सप्तमी के कार्तिकेय, पंचमी के शेषनाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा और दशमी के काल यम और एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के भगवान विष्णु, त्रयोदशी के काम और चतुर्दशी के शिव और पूर्णमासी के चंद्रमा स्वामी हैं। इस प्रकार 15 तिथियों के स्वामी हैं और अमावस्या के पितृदेव यह स्वामी हैं। तिथियों के शुभ अशुभ पर विचार करते समय उनके स्वामियों का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जिस तिथि में जन्म होगा उसके जो स्वामी होंगे उस प्रकार का ही फल मनुष्य को मिलेगा। अब बात करते हैं कि किन मासों में तिथियों को शून्य माना गया है, किस मास में कौन कौन सी तिथियों को शून्य माना गया है और उन तिथियों में किया गया कार्य सर्वदा निष्फल रहता है। हमारे ज्योतिष के अनुसार हमारे 12 मास हैं, जिनमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इस प्रकार 12 महीने हैं। 12 महीनों में गणना वैशाख मास से की जाती है। वैशाख मास में सूर्य मेष राशि पर रहते हैं। क्रमशः चैत्र मास तक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, क्रमशः एक एक राशि पर एक महीने में सूर्य रहते हैं और हर महीने में संक्रांति के दिन राशि परिवर्तन करते हैं। तो वैशाख मास में दोनों पक्षों की, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी द्वादशी तिथि को निष्फल माना है। यह तिथि उस दिन शुभ नहीं मानी जाती। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को अशुभ माना गया है और आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी, श्रावण मास में दोनों पक्ष की द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद मास में दोनों पक्षों की प्रतिपदा और द्वितीया,
अश्विनी मास में दोनों पक्षों की दशमी और एकादशी, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, मार्गशीर्ष मास में दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी और पौष मास में दोनों पक्षों की चतुर्थी और पंचमी, माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी और फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की तृतीया। इन तिथियों को शुभ नहीं माना जाता। और चैत्र मास में दोनों पक्षों की अष्टमी और नवमी, इन तिथियों को शुभ नहीं माना जाता। इनको मास शून्य तिथियां कहा गया है। और जो सिद्ध तिथियां हैं वह किस दिन मानी जाती हैं, इसके विषय में अब बात करते हैं कि सिद्ध तिथियों को किस दिन माना गया है। तो मंगलवार के दिन तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि को शुभ माना गया है। बुधवार के दिन द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी, गुरुवार के दिन पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, और शुक्रवार के दिन प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, शनिवार के दिन चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को शुभ माना गया है। इन तिथियों में इन बारों के संयोग से किया गया कार्य सर्वथा सिद्ध होता है और मनुष्य को सर्वथा ही शुभ फल प्रदान करता है। इस प्रकार तिथियों के विषय में कहा गया है कि इन तिथियों में इस प्रकार मनुष्य को कार्य करना चाहिए और वह उनको शुभ फल प्रदान करेंगे।